आज पॉडकास्ट बी में हम अतुल सुभाष के केस के बारे में बात करें। पिछले कुछ दिनों में आपने अतुल सुभाष के केस के ऊपर आर्टिकल्स देखे होंगे कि कैसे अतुल ने खुद की जान ले ली बिकॉज उनका डिवोर्स हो रहा था। बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उनकी वाइफ एंड उनके जो इन लॉज थे उन्होंने अतुल पे कई सारे झूठे केसेस लगाए। एक बड़ा अमाउंट एक्सटॉर्ट करने का ट्राई किया जा रहा था। अतुल बैंगलोर में काम करते हैं एंड इनकी निकिता से शादी 2019 में हुई। अभी अतुल के वीडियो में ये क्लैरिफाइड कि उनकी शादी थोड़ी जल्दी इसलिए हुई थी बिकॉज निकिता के जो फादर थे वो बीमार रहते थे, सालों से उनका इलाज चालू था एंड इसलिए दे मैरिड क्विकली एंड शादी के कुछ महीने बाद उनकी जान चली गई। अभी फादर के जाने के कई साल बाद तक भी निकिता अतुल के साथ थी। उन दोनों को एक बेटा भी हुआ बट लेटर ऑन 2021 में निकिता अपने बेटे को लेकर चली गई, यानी कि दे सेपरेटेड एंड 2022 में सेवरल केसेस उसने अतुल के अगेंस्ट फाइल किए। एक केस था जिसमें शी सेड कि अतुल एंड उसकी फैमिली डाउरी डिमांड करी है। आफ्टर मैरिज 10 लाख रुपीस का डिमांड उन्होंने रखा। इसी वजह से टेंशन में आकर निकिता की फादर की जान चली गई, तो यहाँ पे हत्या का आरोप लगाया गया। इस पे अतुल का पॉइंट ये था कि उसके फादर इन लॉ का ट्रीटमेंट सालों से चल रहा था एंड 2019 में ही पास्ट अवे। उसके बाद भी उसकी पत्नी उनके साथ रही है बट सडनली 2022 में शी डिसाइडेड टू फाइल अ केस। अगर ये सब सच था तो 2019 में उसने फाइल क्यों नहीं किया। देन दूसरा केस डाउरी मारपीट से रिलेटेड था एंड कई और मल्टीपल केसेस लगे थे अतुल के ऊपर। ये जो भी केसेस थे वो मोस्टली जौनपुर में फाइल हुए थे जो एक सिटी है उत्तर प्रदेश में। और इतने सारे केसेस अतुल को हरास करने के इंटेंशन से लगाए गए थे बिकॉज जब भी कोर्ट का डेट रहता अतुल को वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ता, जिसके चलते बैंगलोर से जौनपुर उसे ट्रैवल करना पड़ता। 2 दिन लगते उसे आने जाने में एंड उसके पास उतने लीव्स भी नहीं थे। स्टिल ये चीज को कंसिडरेशन में कोर्ट के जज ने नहीं लिया। फिर बात करें मेंटेनेंस की तो पहले इंटरिम मेंटेनेंस पास हुआ जो 20,000 रुपीज का था एंड ये बच्चे के पालन पोषण के लिए अतुल जो है वो निकिता को देंगे ऐसा कहा गया। बट लेटर ऑन ये अमाउंट बढ़ा दिया गया टू 80,000 रुपीज और ये अमाउंट मंथली उसे देना था, वेयरएज निकिता एक्चुअली वांटेड कि उसे 2 लाख रुपए मिले। देन अतुल ने यह भी रिवील किया कि निकिता ने उसकी जो फैमिली है उन्होंने पहले 1 करोड़ रुपीज उसे डिमांड किया था, ये कहते हुए कि अगर ये सारे केसेस वो चाहता है कि वो लोग वापस ले ले तो इतना अमाउंट भरना पड़ेगा। बाद में ये अमाउंट उन्होंने बढ़ा दिया एंड निकिता उसे 3 करोड़ डिमांड करने लगी। जो जज थी जिनके पास ये मेंटेनेंस के केसेस चल रहे थे रीटा कौशिक, वो भी करप्ट थी ऐसा अतुल ने बताया। ये रिवील किया कि पहले जज के वर्कर ने 3 लाख रुपीज मांगे उससे, फिर खुद जज ने 5 लाख रुपए मांगे एंड शी वॉज नॉट इवन कॉम्पिटेंट। वो केस प्रॉपरली हैंडल ही नहीं कर रही थी एंड जब जज के सामने अतुल ने यह बताया कि उसे हरास किया जा रहा है, ऐसी हरासमेंट की वजह से कई और आदमी अपनी जान ले चुके हैं, तब इस पे उनकी वाइफ निकिता ने उनको कहा कि अभी तक तुमने क्यों नहीं लिया एंड ये कॉमेंट पे जज हंसने लगी। एंड इवन जब निकिता 3 करोड़ रुपीज डिमांड कर रही थी तब जज का स्टांस ये था कि अतुल तुम्हारे पास होंगे इसलिए तो मांग रहे हैं वो लोग। अतुल इवन सेड कि उसके पास कई सारे एविडेंसेस थे जिससे प्रूव होता कि ये सारे केसेस झूठे हैं। स्टिल उसकी बात कोई सुन नहीं रहा था कोर्ट में, उसे हरास किया जा रहा था, कॉन्स्टेंटली उसे कोर्ट में पेश होना पड़ता जहाँ पे आते वक्त कुछ काम नहीं होता बिकॉज कभी जज छुट्टी पे रहते, कभी दूसरी पार्टी के लॉयर अगली डेट की डिमांड करते, कभी किसी और रीजन की वजह से कोई काम नहीं करता, तो इस चक्कर में टाइम वेस्ट होता रहता है। तो करंटली ये हाल है कोर्ट्स का। अतुल ने जो सच्चाई बताई है वो फैक्ट ही है, लोगों को पता है इसके बारे में, इसी वजह से लोग कोर्ट जाने से डरते हैं क्योंकि कितना लंबा मैटर स्ट्रेच होगा ये किसको भी नहीं पता। कौन चक्कर काटेगा, इतना काम भी तो करना है एंड आपके टाइम की रिस्पेक्ट वहां पे नहीं होगी। आप छुट्टी लेके आए हो काम से वो भी देखा नहीं जाएगा। कोर्ट्स में अभी भी ऐसे जजेस हैं जो खुद के पावर को अब्यूज करते हैं, करप्ट है, तो कौन लड़ेगा इतनी लंबी लड़ाई। उससे बेटर लोगों को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट लगता है, इसी वजह से सेटलमेंट करने के लिए लोग रेडी हो जाते हैं। पर अतुल के केस में इवन इफ वो सेटल भी करना चाहता तो 3 करोड़ रुपीज कहाँ से लाता एंड उसके बाद भी पॉसिबिलिटी था कि उसके जो इन लॉज है वो और भी ज्यादा उसे हरास करते और पैसों के लिए। निकिता जो है वो अच्छे कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे थी, स्टिल शी वॉज डूइंग ऑल दिस। इतना ग्रीडी वो फिर भी हो रही थी एंड दैट इज रियली अब्सर्ड बिकॉज एलिमनी एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड लॉज डिपेंडेंट स्पाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले बनाया गया था, जिससे पहले के वक्त में अभी भी रूरल एरियाज में वगैरह लड़कियों को कभी कभी पढ़ाया लिखाया नहीं जाता एंड शादी के बाद काम पे उन्हें नहीं भेजा जाता। तो वैसे केसेस में वो पूरी तरह से हस्बैंड पे डिपेंड रहती है। अगर हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया, लड़की के घर वाले भी उसे नहीं संभालने के लिए रेडी है, तो वो क्या करेगी। ये सब सोच के सर्टेन लॉज बनाए गए थे। बट अभी व्हाट इज हैपनिंग कि एट टाइम्स अच्छे कंपनी में जॉब होने के बावजूद, सक्षम होने के बावजूद डिवोर्स के वक्त झूठ बोल के पैसे जितना हो सके लेने का ट्राई किया जाता है। नाउ सम ऑफ यू में से कि अरे बट एट टाइम्स लड़कियां भी टॉर्चर होती है मैरिज के बाद, डाउरी मांगा जाता है, मारपीट होता है। तो सी आई एम नॉट डिसमिसिंग ऑल दोस इश्यूज, इट इज अगली ट्रूथ कि ये सब होता है।
बट आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो कि अगर एक इशू पे बात हो रहा है तो ये मत बोलो कि अरे वो दूसरे वाले इशू पे भी बात करो, उसका क्या, बिकॉज 1000 इश्यूज है एंड सब प्रॉब्लम्स रियल है। तो वी कांट डिबेट लाइक दिस, सबको एंटेंगल हम नहीं कर सकते। अगर लड़की के बारे में बात हो रहा है तो ये मत बोलो कि लड़के के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, या लड़के के बारे में बात हो रहा है तो ये मत बोलो कि लड़कियों के प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करो। एक टाइम पे एक ही इशू का सोल्यूशन वी कैन फाइंड। करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिवोर्स इशू, जहाँ पे एलिमनी एंड मेंटेनेंस के नाम पे लोग एक्सटॉर्शन करने लगे हैं। एंड इसी पीछे एक मॉडल का इंटरव्यू भी देखने मिला जहाँ पे वो बहुत इनसेंसिटिव वे से पेश आ रही थी एंड दैट वाज वेरी अपॉलिंग। 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया, तो की बात कर रहे हैं पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकियाट्रिस्ट पे साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। यहाँ पे विक्टिम को ही ब्लेम किया जा रहा है। कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहा है बैंगलोर एंड जौनपुर के बीच में, कोर्ट्स के चक्कर काट रहा है, उस पे केस लगाया जा रहा है, फिर उसकी बीवी का जब मन होता है वो वापस ले लेती है। कॉन्स्टेंट उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं एंड नो वन इज हेल्पिंग हिम। इसलिए ये पॉइंट पे जो मॉडल आपको स्क्रीन पे देखने मिल रही है चारू शर्मा, उसके जैसे लोग पूरा सिनेरियो ना समझते हुए विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं। देन मैंने ये ऑकवर्ड कोर्ट का भी एक रील देखा जो एक थेरेपिस्ट है एंड शी डिसाइडेड टू मेक दिस रील। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women, okay? डोंट यू थिंक ये टाइमिंग गलत है, ये इनसेंसिटिव है? शायद इसी वजह से आपने कमेंट्स ऑफ रखे हैं, बिकॉज लोग कमेंट्स में पॉइंट आउट कर रहे हैं दैट यू आर साउंडिंग अब्सर्ड। एंड वो खुद थेरेपिस्ट है, तो इतनी वो सेंसिबल होगी कि कब क्या बोलना चाहिए। तो व्हाई वुड यू डू दिस? इट इज नॉट ओके। एंड जो भी फीमेल्स को ये पॉइंट पे लग रहा होगा कि अरे ये इश्यूज तो मेल्स को अफेक्ट करते हैं, हमें खतरा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लो, अगर आपका कोई भाई है जिसकी कल शादी होती है एंड अगर वो वाइफ एक दिन डिसाइड करती है उसको छोड़ देने का एंड देन एक्सटॉर्ट करने का उससे पैसे, तो पॉसिबिलिटी है कि केस फाइल करते वक्त वो आपको देन आपके मॉम डैड का नाम भी मेंशन करे, सेइंग दैट कि डाउरी डिमांड कर रहे थे, ये लोग हरास कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, जबकि शायद आपने ये सब किया भी ना हो पर आप फंस सकते हो। तो ऐसे इश्यूज सिर्फ एक जेंडर को अफेक्ट नहीं कर रहे, पूरे फैमिलीज को कर रहे हैं। ऊपर से आई हैव सीन मेनी कमेंट्स जहाँ पे लोग ये लिख रहे हैं कि ये सब देखने के बाद शादी करने से डर लग रहा है, शादी ही नहीं करेंगे, मैरिज इज कैरी एंड ऑल दैट। तो ऑफकोर्स झिझक होगा, इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि इफ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, डोंट रश। 30 से पहले शादी करना है तो जो मैरिज वेबसाइट पे पहले मिल गया एंड हाँ बोल दिया आपको, उससे जल्दी जल्दी शादी कर लिया, डोंट डू दैट। क्योंकि शादी हो गया इसका मतलब ये है कि लीगली अभी आप कई सारी चीजों के लिए लायबल हो। एंड लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दोनों भी केस में हेस्टी डिसीजंस मत लो। घर वालों ने बोल दिया या पड़ोसी ने बोल दिया कि लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, तो भरोसा मत कर लेना, खुद डिसीजन बनाना सब जानने के बाद। एंड कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटर ब्यूटी, फैमिली स्टेटस, नेटवर्थ से ऊपर एक पर्सन की पर्सनैलिटी रखना, वो कितना या कितनी भी अमीर क्यों ना हो, ये सब होने के बावजूद एक अच्छा इंसान अगर वो नहीं निकला तो वो पर्सन का आप क्या करोगे? पर्सनैलिटी, मॉरल वैल्यूज पे ध्यान दो, बिकॉज वो हमेशा रहेगा। नोटिस करो कि वो पर्सन अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, जानवरों को कैसे ट्रीट करता है। इससे आपको पता चलेगा कि वो कितना क्रूएल है या कितना अच्छा है। नॉट सो प्रिविलेज लोगों को कैसे ट्रीट करता है या करती है। इन केस कोई उन्हें पसंद नहीं आता या किसके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है तो उसको हर्ट करने के लिए कितने लेंथ तक वो इविल हो सकते हैं, वो सब नोटिस करना। बिकॉज आज आप उसे पसंद हो तो ही और शी विल ट्रीट यू राइट। कल अगर आपसे बहस होता है या इश्यूज होते हैं तो आपके अगेंस्ट भी वो उतनी एक्सटेंड तक जा सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारा फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, ये डिस्कशन के साथ साथ डीप कॉन्वर्सेशंस भी होने चाहिए। जैसे कि डिवोर्स केसेस जो अभी न्यूज़ पे चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो लॉज है, इस पे आगे वाले का ओपिनियन क्या है वो सुनो। एंड इन केस आपका ओपिनियन मैच नहीं करता तो हाउ दे रिएक्ट, आर दे ओपन टू लिसनिंग एंड चेंजिंग देयर पीओवीज, आर दे ओपन टू लिसनिंग एंड चेंजिंग व्हाट दे थिंक इन केस दे आर रॉन्ग। ये सब इन अ वे आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में एक पर्सन कैसा है। ऑल्सो एलिमनी एंड मेंटेनेंस जो है वो सिर्फ वाइफ नहीं बट हस्बैंड भी डिमांड कर सकते हैं। बट डिवोर्स के वक्त ऐसे जो लोग ग्रीडी होने का ट्राई करते हैं या एट टाइम्स रिवेंज सीक करने का ट्राई करते हैं, दे नीड टू रियलाइज कि वो सामने वाले का लाइफ खराब कर रहे हैं एंड खुद का भी कर रहे हैं, बिकॉज थिंग्स कैन गेट अगली। इतना भी प्रेशर किस पे मत डालो कि वो टूट जाए। अब इसी निकिता के साथ क्या हो रहा है, शी इज अरेस्टेड, उसकी फैमिली को भी अरेस्ट किया गया है। वो एक अच्छी कंपनी में थी, स्टिल इतना बड़ा अमाउंट उसे मेंटेनेंस में चाहिए था। शी वॉज केपेबल टू लुक आफ्टर हर सेल्फ। एंड जो फाइल्स है उसमें नंबर्स देखने में मिल जाएंगे कि कितना अमाउंट वो डिमांड कर रही थी।
उससे क्लियर हो जाएगा कि उसका इंटेंशन क्या था। शी ब्रोक दैट मैन एंड नाउ शी इज इन द मेस। अगर वो खुश नहीं थी शादी में तो आराम से डिवोर्स दे देती। आज अतुल भी अपनी लाइफ जी रहा होता, निकिता भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाती। तो जस्ट बिकॉज आपको हक है एलिमनी एंड मेंटेनेंस का, दैट डजंट मीन कि आपको वो यूज ही करना चाहिए। थिंक अबाउट इट कि क्या आपको एक्चुअल में इसका नीड है, क्या आप इतने ज्यादा उस पर डिपेंडेंट हो, एंड क्या ग्रेडी होने का नीड है, क्या डिवोर्स केस को स्ट्रेच करने का नीड है। एट टाइम्स रिवेंज या हेटरेट की फीलिंग इतनी ओवरपावरिंग होती है दैट यू टेक अ लॉट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अ स्टेप बैक, कामली थिंक अबाउट इट कि क्या आपके मेंटल पीस के ऊपर ये सब है एंड क्या आपको एक पर्सन का लाइफ रूइन करना है। ऑल्सो एक कोट मैंने पढ़ा था जहाँ पे लिखा गया था, The pain of marrying the wrong person is worse than your present fear of not getting married. Marriage is not a competition. Take your time, fall in love. Nurse your ambitions, groom your relationship. Because forever is too long to be unhappy. And always, always remember that it is better to wait long than to marry wrong.